आगरा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 40 से 50% आगरा की जनता कहीं ना कहीं भरण पोषण जूता उद्योग से करती है और ये ऐसा उद्योग है जो कम पूंजी में बहुत सारे लोगों को रोज़गार देता है। मीट एट आगरा के माध्यम से हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो आगरा का अव्यवस्थित बाज़ार है, अव्यवस्थित जो दस्तकार हैं या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे आएँ, उनको एक नई दिशा कैसे मिले, उनको नए नए कंपोनेंट्स देखने को मिले, नई तकनीक देखने को मिले, ये प्रयास लगातार हम कर रहे हैं। मीट एट आगरा के माध्यम से आगरा की जो विरासत है वो अब अपनी पहचान पूरे विश्व में कैसे बनाएं, ये प्रयास हम इस यहाँ से कर रहे हैं। और साथ में ये भी प्रयास कर रहे हैं तकनीकी सेशन के माध्यम से कि आगरा के जो युवा जो मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो अपने को नौकरी तक सीमित ना रखें। भारत सिर्फ नौकर बनाने के लिए नहीं है, इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। अब समय है कि देश को की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है और देश को अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो हमको इंटरप्रेन्योर बनना होगा, उद्योगों में अपनी संभावनाएं तलाशनी होगी, क्योंकि नौकरियां वैसे भी मात्र 7% नौकरियां हैं। 93% को कहीं ना कहीं निराशा लगती है। ये दिशा हम देने का प्रयास कर रहे हैं टेक्निकल सेशंस के माध्यम से, एग्जीबिशन के माध्यम से। वो आकर के यहाँ देखें, उनको आमंत्रित किया गया है, आसपास की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बच्चों को यहाँ आमंत्रित किया है, आकर के वो एग्जीबिशंस को भी देखें जो यहाँ टेक्निकल सेशंस होते हैं, उनमें भी समझने का प्रयास करें और अपनी संभावनाएं उद्योगों में देखें। नौकरी देने वाले बने, नौकरी मांगने वाले न बने। यही प्रयासों के साथ में ये मीट एट आगरा का लगातार। सर, लेदर के इतर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स और स्पोर्ट्स प्रोडक्ट को देखते हुए इस बार कितना फोकस रहेगा? देखिए, टोटल फोकस स्पोर्ट्स और सिंथेटिक पर है, क्योंकि अभी तक हमारी आगरा की जो यूएसपी रही है वो मुगल काल से चमड़े पर रही है और चमड़े का जूता पहनने वाले भारत में मतलब पूरे विश्व में बहुत सीमित लोग हैं जो चमड़े का जूता अफोर्ड कर पाते हैं। और दूसरा, अभी एक ट्रेंड भी बदल रहा है, लोग वीगन होते जा रहे हैं। चमड़ा आप चाहते हुए भी अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो भी चमड़ा पहनना नहीं चाहते। तो इस समय आप हर तीसरे आदमी के पैर में देखेंगे और कंफर्ट की दृष्टि से भी हो तो सबने स्पोर्ट्स शू पहना हुआ है, सिंथेटिक पहना हुआ है। तो इसीलिए यहाँ ताइवान से, ब्राज़ील से, जहाँ जहाँ ये सिंथेटिक मटेरियल बनते हैं उनको आमंत्रित किया गया है, उनके एसोसिएशंस को भी आमंत्रित किया गया है, वो आकर के यहाँ देखें और अपनी संभावनाएं तलाशें और हम उनके साथ में जॉइंट वेंचर करके आगे बढ़ें। कितने देशों के एग्जीबिटर्स हैं? देखिए, 35 देशों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है और 9 प्रतिनिधियों का डेलीगेशन भी है। क्या क्या खास अट्रैक्शन रहेंगे, कितने देशों का मीट एट आगरा का 16वां एडिशन 8 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। कल इसका 11 बजे फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा। यहाँ पे कि हमारे स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन तारुल अमीन साहब और लघु उद्योग भारती के जो चेयरमैन हैं राकेश गर्ग जी, दोनों करेंगे। ये उद्घाटन के बाद में एग्जिबिटर्स प्लस विजिटर्स के लिए ओपन होगा। यहाँ पे मेन उद्देश्य ये है कि इस एग्जीबिशन को इस तरीके से देखा जाए कि व्यापारिक दृष्टि से कम देखा जाए, इसको लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से ज़्यादा देखा जाए। जो भी चीज़ें यहाँ पे एग्जिबिट होंगी, नाम वही हैं, पुराने वही हैं नाम, मगर उनका तरीका, उनको इस्तेमाल करने का तरीका, उनको बनाने का तरीका या उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका तरीका हर साल बदलता रहता है। इस बार ताइवान की भूमिका कुछ बढ़ी और अगले वर्ष काफ़ी उम्मीदें की जा रही है, वो किस तरह का इनिशिएटिव है? ऐसा है कि सब जानते हैं कि देखिए, पहले हमारा जो ड्रेस कोड था वो फॉर्मल था, जिसमें कि हम फॉर्मल पैंट शर्ट और शूज़ पहनते थे। बट अभी जो है ऑफ लेट आप देख रहे हैं कि ड्रेस कोड भी हमारा चेंज हो गया है और फॉर्मल की जगह पे स्पोर्ट्स शूज़ और स्पोर्ट्स वेयर ने काफ़ी मार्केट का एक हिस्सा कैप्चर कर लिया गया है। लेदर की अपनी लिमिटेशंस हैं, क्यों कि इसकी कोई भी ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग नहीं होती है हिंदुस्तान में। तो लेदर के कंस्ट्रेंट्स हैं अवेलेबिलिटी को लेके, उसकी प्रोसेस को लेके और नेचुरल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को लेके। मैन मेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, अपना सिंथेटिक मटेरियल है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत है,
प्लस डिफेक्ट्स भी कम होते हैं, अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो हम टर्नओवर के हिसाब से देखें और फैक्ट्री का साइज़ देखें तो वो जो रेशो है वो लेदर से कहीं ज़्यादा है। ताइवान, चाइना, वहाँ पे रॉ मटेरियल और लाइव स्टॉक नहीं है, इसलिए पहले से ही वो इंडस्ट्रीज़ मैन मेड लेदर्स, सिंथेटिक लेदर्स में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे। अभी जो चाइना ताइवान का साउथ में एक दो कॉपरेशंस हुए हैं जो उन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, क्योंकि आगरा पे एक लेवल लगा हुआ था कि यहाँ पे साहब लेदर की शूज़ बनते हैं, बट अब वो भ्रम टूट रहा है। इसी सर्वे को करने के लिए ताइवान से इंडस्ट्री प्लस वहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनका डेलीगेशन यहाँ पे आएगा और वो 3 दिन के लिए यहाँ पे है, जो कि पूरी पहले तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो एग्जिबिट होंगे उनको देखेगा, भाई हमारे ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे एग्जिबिट हो रहे हैं, हम उनको कितने उसमें अपने साइकिल में ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की इंडस्ट्री का शेप एंड साइज़ देखेगा कि हम क्या यहाँ पे भी उन पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी कोलैबोरेशंस हों जिससे कि इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। ग्रुप से हूँ। हम पायनियर एक्सपोर्टर्स हैं जूते के हिंदुस्तान से। सबसे पहला जूता मेरे दादाजी ने आगरा से एक्सपोर्ट किया 1962 में। हम पाकिस्तान से आए थे माइग्रेट होकर। ये इंडस्ट्री अब 5-6 हज़ार करोड़ की एक्सपोर्ट की पे लेवल पे पहुंच गई है। इसको हमने 15-20 हज़ार करोड़ पे पहुंचाना है। ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारा फोकस है। इंडिया का अभी जो परसेंटेज वर्ल्ड मार्केट में है वो 2.5 से 3% है। इसको हमें 10%, 15% पे लेके जाना है। चाइना का 70% है, तो हम 10% तो मिनिमम हमें करना चाहिए। तो उस वजह से हम ये फेयर कराते हैं कि ताकि लोग नई नई चीज़ें देखें, नए ग्लास, नए फैशन, नया डिज़ाइन, नया मटेरियल, नई मशीनरी, कॉस्ट कैसे कम करनी है जूता बनाने की और कैसे उसको और मैकेनाइज करना है। इस उद्देश्य से ये फेयर किया गया और आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को ये एक्सपोजर मिले कि ये फेयर हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जब से ये फेयर शुरू हुआ है तब से अगर आप अपने एक्सपीरियंस देखें तो यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री थी, डोमेस्टिक मार्केट का शूज़ तैयार करना, वो कितनी इम्प्रूव हुई है और हैंडमेड वाली जो यूनिट्स थी वो कितनी मशीनरी पे आई है? धीरे धीरे बहुत लोग आ रहे हैं मशीनरी पे। उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत है। सरकार को चीपर कैपिटल देने की ज़रूरत है। इस टाइम जो कैपिटल है वो 10% पे लोन मिलते हैं। धीरे धीरे वो कम कर रही है सरकार। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि एक्सपोजर हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें।